आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो ताकतवर लोग कभी खुलकर नहीं बताते। ये ऑडियो बुक आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं है, यह आपको समझदार, सतर्क और रणनीतिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए है। यहाँ आप जानेंगे लोग असल में कैसे सोचते हैं, शक्ति चुपचाप कैसे काम करती है, आपका इस्तेमाल कैसे किया जाता है बिना आपको एहसास हुए थे, और कैसे बिना दिखे आप खेल अपने हाथ में रख सकते हैं। अगर आप बार बार भरोसा करके धोखा खाते हैं, अगर लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, अगर आप भावनाओं में फैसले लेते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए एक चेतावनी है। इस वीडियो के अंत तक आप दुनिया को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे और सबसे खतरनाक बात, आप खुद को भी पहले जैसा नहीं समझेंगे। यह ज्ञान कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो खेल समझना चाहते हैं। अध्याय एक, दुनिया निष्पक्ष नहीं है, शक्ति की असली सच्चाई। अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि अगर वे अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो दुनिया भी उनके साथ वैसी ही होगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया अच्छाई और बुराई के नियम से नहीं चलती, दुनिया शक्ति और स्वार्थ के नियम से चलती है। यह अध्याय सबसे पहले यही भ्रम तोड़ता है कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष होती है। एक, अच्छाई काफी नहीं होती। किताब बताती है कि सिर्फ अच्छा इंसान होना आपको सुरक्षित नहीं बनाता, कई बार अच्छा होना आपको आसान निशाना बना देता है। लोग आपकी ईमानदारी को आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग यह नहीं देखते कि आप कितने अच्छे हैं, वे यह देखते हैं कि आपसे क्या हासिल किया जा सकता है। सीख, इस दुनिया में मासूमियत सुरक्षा नहीं है, समझदारी ही असली सुरक्षा है। 2, लोग वही दिखाते हैं जो उन्हें फायदा देता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि लोग अपना असली चेहरा शायद ही कभी दिखाते हैं, वे वही चेहरा दिखाते हैं जो परिस्थिति में उन्हें सबसे ज्यादा फायदा दिला सके। आज जो व्यक्ति मीठी बात कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसका इरादा भी मीठा हो। लोग अक्सर अपनी जरूरत छुपाते हैं, अपनी चालें छुपाते हैं और अपना स्वार्थ मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। सीख, चेहरे मत देखो, इरादे पढ़ना सीखो। 3, शक्ति को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती। किताब का सबसे खतरनाक सच यही है, अगर आप शक्ति को नहीं समझते तो कोई और आपके ऊपर शक्ति का इस्तेमाल करेगा। शक्ति सिर्फ पैसे या पद का नाम नहीं है, शक्ति का मतलब है कौन फैसला करता है, किसकी बात मानी जाती है, किसकी जरूरत है और किसकी नहीं। जो इन चीजों को नहीं समझता वह अनजाने में दूसरों के फैसलों का मोहरा बन जाता है। सीख, शक्ति को न समझना खुद को कमजोर बनाने के बराबर है। 4, भावनाएं बनाम हकीकत। अधिकांश लोग भावनाओं से सोचते हैं, वह अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं करेगा, वह मेरा दोस्त है, वो धोखा नहीं देगा। लेकिन यह अध्याय सिखाता है कि भावनाएं हकीकत की गारंटी नहीं होती। लोग हालात बदलते ही बदल जाते हैं। जब फायदा होता है दोस्ती, जब नुकसान होता है दूरी। सीख, भावनाओं से नहीं, हकीकत से फैसले करो। 5, भोले नहीं, समझदार बनो। यह अध्याय यह नहीं सिखाता कि आप बुरे बन जाओ, यह सिखाता है कि आप भोले मत बनो, अच्छे रहो लेकिन अंधे मत बनो, भरोसा करो लेकिन आंख बंद करके नहीं। सीख, दुनिया में टिकने के लिए दिल नहीं, दिमाग भी चाहिए। 6, सबसे बड़ा नियम, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। इस अध्याय का कोर मैसेज यही है, दुनिया जैसी है वैसी ही स्वीकार करो। अगर आप इमेजिनरी दुनिया में रहोगे तो रियल दुनिया आपको कुचल देगी। रियलिटी कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाती है। अध्याय 1 का अंतिम शक्तिशाली संदेश। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होता है जो सोचते हैं कि सब लोग उनके जैसे होते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, दुनिया वैसी है जैसी वह है। अध्याय 2, लोग स्वार्थ से चलते हैं, भरोसे की असली सच्चाई। यह अध्याय एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से शुरू होता है। अधिकांश लोग अच्छे इरादों से नहीं, अपने फायदे से चलते हैं। वे जो भी करते हैं उसके पीछे अक्सर कोई ना कोई निजी लाभ छुपा होता है। यह सच सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सच आपको बार बार टूटने से बचाता है। 1, वफादारी अक्सर शर्तों पर होती है। किताब बताती है कि अधिकांश रिश्ते बिना शर्त नहीं होते। जब तक आप किसी के काम आते हो तब तक आपकी अहमियत होती है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म, रिश्ते का रंग बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान बुरा है, इसका मतलब यह है कि अधिकांश इंसान हालात के साथ बदलते हैं। सीख, लोगों को जैसा वे हैं वैसा ही समझो, ना कि जैसा तुम चाहते हो। 2, मदद के पीछे छुपा कारण। बहुत बार लोग मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि वे बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि भविष्य में वे कुछ चाहते हैं।
मदद एक निवेश बन जाती है। आज मदद, कल उम्मीद, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो नाराजगी शुरू होती है। सीख, हर एहसान नहीं होता, कभी कभी वह कर्ज बन जाता है। 3, भरोसा सबसे कीमती और सबसे खतरनाक चीज। यह अध्याय सिखाता है कि भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक है। जो हर किसी पर भरोसा करता है वह खुद को दूसरों के हाथों में सौंप देता है, क्योंकि तब आपके राज बाहर जा सकते हैं, आपकी कमजोरियां हथियार बन सकती हैं और आपकी भावनाएं आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। सीख, भरोसा धीरे बनाओ और तोड़ने की ताकत हमेशा अपने पास रखो। 4, लोग बदलते हैं हालात के साथ। किताब साफ कहती है, लोगों की वफादारी स्थायी नहीं होती, वफादारी का रिश्ता अक्सर हालात से जुड़ा होता है। आज जो आपके साथ है कल वही किसी और के साथ हो सकता है। यह नैतिकता की बात नहीं है, यह मानव स्वभाव की बात है। सीख, इंसानों पर नहीं, सिस्टम और ताकत पर भरोसा रखो। 5, भावनात्मक सोच, रणनीतिक हार। जब आप सिर्फ दिल से सोचते हो तो आप दूसरों के खेल में मोहरा बन जाते हो। लोग आपकी अच्छाई, आपकी नरमी, आपकी भावनाओं को पहचान लेते हैं और फिर वही आपकी कमजोरी बन जाती है। सीख, दिल रखो लेकिन फैसले दिमाग से लो। 6, खुद को इस्तेमाल होने से कैसे बचाएं। यह अध्याय सिर्फ चेतावनी नहीं देता, यह बचाव का रास्ता भी दिखाता है। अपनी सीमाएं तय करो, हर बात सबको मत बताओ, हर मदद के बदले उम्मीद मत बनाओ और हर मुस्कान को दोस्ती मत समझो। सीख, जो खुद की रक्षा नहीं करता दुनिया उसे इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाती है। अध्याय 2 का अंतिम शक्तिशाली संदेश। दुनिया में सबसे ज्यादा चोट उन्हें लगती है जो सोचते हैं कि सब लोग दिल से चलते हैं। हकीकत यह है, ज्यादातर लोग फायदे से चलते हैं। अध्याय 3, डर बनाम प्यार, शक्ति का मनोविज्ञान। यह अध्याय एक ऐसा सवाल पूछता है जो ज्यादातर लोग कभी खुद से नहीं पूछते। क्या लोगों को आपसे प्यार करना ज्यादा जरूरी है या लोगों का आपसे डरना? सुनने में यह सवाल कठोर लगता है, लेकिन शक्ति की दुनिया में यह सवाल बहुत असली है। 1, प्यार क्यों अस्थायी होता है। किताब बताती है कि प्यार भावनाओं पर टिका होता है। भावनाएं बदलती हैं, मूड बदलता है, हालात बदलते हैं। आज जो आपको पसंद करता है कल वही आपसे दूर हो सकता है। प्यार इसलिए कमजोर है क्योंकि वह स्थायी नहीं होता। सीख, जो चीज भावनाओं पर टिकी है वह भरोसेमंद नहीं होती। 2, डर क्यों ज्यादा स्थिर होता है। डर भावनाओं पर नहीं, नतीजों पर टिका होता है। लोग डर की वजह से नियम मानते हैं, डर की वजह से सीमाएं नहीं तोड़ते, डर की वजह से लाइन में रहते हैं। डर उन्हें याद दिलाता है कि गलत कदम का अंजाम होगा। सीख, जहां प्यार भूल सकता है वहां डर याद रखता है। 3, सम्मान बिना डर के टिकता नहीं। यह अध्याय यह नहीं कहता कि आपको तानाशाह बनना है, यह कहता है कि आपके अंदर ऐसी ताकत दिखनी चाहिए जिसे लोग हल्के में न लें। अगर लोग जानते हैं कि आप कभी सख्त नहीं होंगे तो वे आपकी सीमाएं तोड़ेंगे, लेकिन अगर लोग जानते हैं कि आप सख्त हो सकते हैं तो वे खुद ही सावधान रहते हैं। सीख, डर नहीं, सीमाओं का एहसास जरूरी है। 4, बहुत ज्यादा नरमी, कमजोरी। किताब साफ कहती है, जो हर समय नरम रहता है वह अक्सर इस्तेमाल होता है। लोग उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। धीरे धीरे उसकी बात की कीमत घटती है, उसकी सीमाएं टूटती हैं और उसका नियंत्रण खत्म होता है। सीख, हर समय अच्छा होना, हर समय सुरक्षित होना नहीं है। 5, सही संतुलन, प्यार प्लस डर। यह अध्याय एक बैलेंस सिखाता है। आदर्श स्थिति यह है कि लोग आपसे प्यार भी करें और आपके अंदर की ताकत से वाकिफ भी हों, लेकिन अगर चुनाव करना पड़े तो शक्ति की दुनिया में डर ज्यादा भरोसेमंद होता है। सीख, प्यार बोनस है, ताकत जरूरी है। 6, भावनात्मक बनाम रणनीतिक नेता। भावनात्मक नेता सबको खुश रखने की कोशिश करता है, रणनीतिक नेता सिस्टम को मजबूत रखता है। पहला लोकप्रिय हो सकता है, दूसरा टिकाऊ होता है। सीख, लोकप्रियता नहीं, नियंत्रण ज्यादा अहम है। अध्याय 3 का अंतिम शक्तिशाली संदेश। जहां प्यार आपको पसंद करवाता है वहीं डर आपको हल्के में लेने से रोकता है। शक्ति की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज बहुत ज्यादा नरमी है। अध्याय 4, छवि ही हकीकत है। लोग आपको जैसे देखते हैं वही आप बन जाते हैं। यह अध्याय एक बेहद खतरनाक लेकिन सच्ची बात से शुरू होता है। दुनिया में लोग ये नहीं देखते कि आप असल में क्या हैं, वे यह देखते हैं कि आप दिखते कैसे हैं।
अक्सर छवि सच्चाई से ज्यादा ताकतवर होती है। एक धारणा ही आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपके इरादों से नहीं, आपकी छवि से फैसला करते हैं। अगर आपकी छवि मजबूत है तो लोग मान लेते हैं कि आप मजबूत हैं। अगर आपकी छवि कमजोर है तो लोग आपको कमजोर मानकर ही व्यवहार करेंगे, भले ही हकीकत कुछ और हो। सीख, हकीकत से पहले लोग धारणा को मानते हैं। 2 दिखना बनाम होना। इस अध्याय में बताया गया है कि होना और दिखना अलग अलग चीजें हैं। आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कमजोर दिखते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। आप काबिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी छवि साधारण है तो लोग आपको साधारण ही समझेंगे। सीख, दुनिया में काबिलियत से पहले छवि बिकती है। 3 पहली छाप सबसे खतरनाक होती है। लोग आपको पहली बार में एक लेबल दे देते हैं और फिर उसी लेबल के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करते हैं। अगर पहली छाप कमजोर तो बाद में खुद को साबित करना 2 गुना मुश्किल हो जाता है। सीख, पहली छाप आपका आधा खेल तय कर देती है। 4 छवि कैसे शक्ति बन जाती है। जब आपकी छवि मजबूत होती है, लोग आपकी बात को ज्यादा मानते हैं। लोग आपसे बहस करने से पहले सोचते हैं। लोग आपको हल्के में नहीं लेते, मतलब आप बिना बोले भी असर डालते हैं। सीख, मजबूत छवि खामोश शक्ति होती है। 5 कमजोर छवि का नुकसान। कमजोर छवि का मतलब लोग आपकी सीमाएं तोड़ते हैं, लोग आपकी बात काटते हैं, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे आप खुद भी खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। सीख, दुनिया जैसा आपको देखती है वैसा ही आपके साथ व्यवहार करती है। 6 अपनी छवि को रणनीति से बनाओ। यह अध्याय सिखाता है कि छवि कोई संयोग नहीं होती, छवि बनाई जाती है। आपको तय करना होता है कि लोग आपको किस रूप में देखें, मजबूत, आत्मविश्वासी, गंभीर या हल्के। छवि एक हथियार है और हथियार बिना रणनीति के खतरनाक भी हो सकता है। सीख, अपनी छवि खुद बनाओ, वरना दुनिया आपको जो चाहे बना देगी। अध्याय 4 का अंतिम शक्तिशाली संदेश। लोग आपके दिल को नहीं देखते, लोग आपकी छवि देखते हैं। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अध्याय 5 रणनीतिक चुप्पी। कम बोलो, ज्यादा नियंत्रण रखो। यह अध्याय एक ऐसी शक्ति सिखाता है जिसे कम लोग समझते हैं और उससे भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। वह शक्ति है चुप्पी। जहां ज्यादातर लोग बोलकर अपनी ताकत खो देते हैं, वहीं समझदार लोग चुप रहकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। 1 ज्यादा बोलना, ज्यादा कमजोर होना। हर शब्द एक सुराग होता है, हर वाक्य एक जानकारी। जो जितना ज्यादा बोलता है वह उतना ज्यादा खुद को खोल देता है। लोग आपकी बातें सुनकर आपकी सोच समझ लेते हैं, आपकी कमजोरियां पकड़ लेते हैं, आपकी सीमाएं पहचान लेते हैं। सीख, बोलना आपको हल्का बनाता है, चुप्पी आपको भारी बनाती है। 2 चुप्पी रहस्य बनाती है। रहस्य डर और सम्मान दोनों पैदा करता है। जब लोग आपको पूरी तरह नहीं समझ पाते तो वे आपको हल्के में लेने से बचते हैं। रहस्य लोगों को सतर्क रखता है और सतर्कता नियंत्रण। सीख, जो पूरी तरह खुला होता है वह पूरी तरह कमजोर होता है। 3 जानकारी शक्ति। जब आप चुप रहते हैं, आप बोलने की जगह सुनते हैं, और जो ज्यादा सुनता है वह ज्यादा जानता है, और जो ज्यादा जानता है वह खेल में आगे रहता है। सीख, बोलकर आप खाली होते हो, सुनकर आप भरते हो। 4 भावनाओं में बोलना सबसे बड़ी गलती। गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। भावनाओं में कही गई बातें आपके खिलाफ सबूत बन सकती हैं। बहुत से लोग एक पल की भावनाओं में सालों की छवि खराब कर लेते हैं। सीख, भावनाएं गुजर जाती हैं लेकिन शब्द रह जाते हैं। 5 चुप्पी से सामने वाला खुलता है। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला ज्यादा बोलता है, और जितना वह बोलता है उतना ही वह खुद को खोलता है। आप बिना कुछ कहे उसकी सोच, उसकी चाल और उसकी मंशा समझ सकते हैं। सीख, चुप रहने वाला अक्सर खेल का मालिक होता है। 6 हर बात बताना मूर्खता है। हर सच्चाई हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ जानकारी सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। जो अपनी सारी चालें बता देता है वह खुद को निहत्था कर देता है। सीख, ताकत का एक नियम है, सब कुछ मत बताओ। अध्याय 5 का अंतिम शक्तिशाली संदेश। जो कम बोलता है वह ज्यादा कंट्रोल में रहता है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग सबसे शांत होते हैं। अध्याय 6 दिखाओ कमजोरी नहीं, ताकत का भ्रम बनाए रखो। यह अध्याय एक खतरनाक लेकिन जरूरी रणनीति सिखाता है।
कभी भी अपनी पूरी कमजोरी दुनिया के सामने मत खोलो। दुनिया दया से नहीं, मौके से चलती है। जहां कमजोरी दिखती है वही वार होता है। एक, कमजोरी दिखाई, खेल खत्म। लोग शेर पर नहीं, घायल हिरण पर हमला करते हैं। इंसानों की दुनिया में भी यही नियम चलता है। अगर लोग आपकी कमजोरी साफ देख लें तो वे अनजाने में नहीं, जानबूझकर फायदा उठाएंगे। सीख, कमजोरी दिखाई, निशाना बन गए। 2, ताकत का भ्रम क्यों जरूरी है? आपके पास चाहे जितनी ताकत हो, अगर लोग उसे महसूस नहीं करते तो वह बेकार है। ताकत सिर्फ होना नहीं, दिखना भी है। जब लोग मान लेते हैं कि आप मजबूत हैं तो आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत जाती है। सीख, धारणा हकीकत से पहले काम करती है। 3, भावनात्मक टूटन को सार्वजनिक मत करो। हर दर्द हर किसी के लिए नहीं होता। जो लोग आपकी भावनात्मक हालत जानते हैं वे आपकी मानसिक स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। दुनिया संवेदना कम, रणनीति ज्यादा समझती है। सीख, दिल की बातें हर कान के लिए नहीं। 4, हमेशा शांत और नियंत्रण में दिखो। शांत इंसान खतरनाक माना जाता है क्योंकि लोग नहीं जानते वह क्या सोच रहा है। घबराया हुआ इंसान कमजोर माना जाता है। सीख, घबराहट दिखी, ताकत घटी। 5, जरूरत से ज्यादा ईमानदारी भी खतरा। हर सच्चाई बताना महानता नहीं, मूर्खता भी हो सकती है। कुछ सच्चाइयां सिर्फ आपके लिए सुरक्षित होती हैं। सीख, ईमानदारी और रणनीति दोनों में संतुलन जरूरी है। 6, अंदर से टूटो, बाहर से मजबूत रहो। यह अध्याय सिखाता है आप इंसान हो, कमजोर महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन दुनिया के सामने हमेशा मजबूत दिखना एक रणनीति है। सीख, अंदर की लड़ाई अंदर ही लड़ो। अध्याय 6 का अंतिम शक्तिशाली संदेश, जो अपनी कमजोरी दिखाता है वह दूसरों को हथियार दे देता है। इस दुनिया में सबसे सुरक्षित वही है जो मजबूत दिखाई देता है। अध्याय 7, लोगों को आप पर निर्भर बनाओ। असली नियंत्रण। यह अध्याय एक गहरी रणनीति सिखाता है। सीधा नियंत्रण अस्थायी होता है, लेकिन निर्भरता अस्थायी होती है। जिसे लोग छोड़ नहीं सकते वही असली ताकत बन जाता है। 1, जरूरी बनना, शक्तिशाली बनना। अगर आपकी मौजूदगी से लोगों की जिंदगी आसान होती है तो वे आपको खोना नहीं चाहेंगे। जरूरी इंसान को कोई हल्के में नहीं लेता। सीख, जो जरूरी है वही ताकतवर है। 2, भावनात्मक निर्भरता। कुछ लोग आपकी सलाह पर जीने लगते हैं, कुछ लोग आपकी मौजूदगी में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव धीरे धीरे निर्भरता बन जाता है। सीख, जिससे लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं उसे छोड़ना मुश्किल होता है। 3, जानकारी से निर्भरता। अगर आपके पास ऐसी जानकारी है जो दूसरों के पास नहीं तो लोग बार बार आपके पास आएंगे। आप ज्ञान का स्रोत बन जाओ। सीख, ज्ञान चुंबक। 4, समाधान देने वाला बनो। जो समस्या लाता है वह बोझ बनता है, जो समाधान देता है वह नेता बनता है। लोग उस इंसान से जुड़े रहते हैं जो उनकी मुश्किलें हल करता है। सीख, समस्या नहीं समाधान बनो। 5, बिना जरूरत नियंत्रण मत दिखाओ। जो बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखाता है लोग उससे दूर भागते हैं, लेकिन जो चुपचाप जरूरी बन जाता है उसे लोग खुद पकड़ कर रखते हैं। सीख, नियंत्रण दिखाओ मत, नियंत्रण बनो। 6, निर्भरता से सम्मान आता है। जब लोग जानते हैं कि वे आपके बिना अधूरे हैं तो वे आपको हल्के में नहीं लेते। यह डर से नहीं, जरूरत से पैदा होता है। सीख, जरूरत से पैदा हुआ सम्मान सबसे टिकाऊ होता है। अध्याय 7 का अंतिम शक्तिशाली संदेश, लोग आपको तभी तक नजरअंदाज कर सकते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत नहीं। जिस दिन आप जरूरी बन जाते हो उसी दिन आप ताकत बन जाते हो। अगर आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें सिखाई गई थी। यहाँ जीतने वाले सबसे अच्छे लोग नहीं होते, यहाँ जीतने वाले सबसे समझदार लोग होते हैं। आज आपने सीखा कैसे छवि ताकत बनती है, कैसे चुप्पी हथियार बनती है, कैसे कमजोरी दिखाना नुकसान है और कैसे जरूरी बनकर असली नियंत्रण पाया जाता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, क्योंकि जानकारी तभी ताकत बनती है जब वह व्यवहार बनती है। अगर आप ऐसी ही खतरनाक सच्चाइयां और रियल लाइफ पावर स्ट्रेटेजी हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन नियमों की
जो लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी बताते नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए पावर, ताकि मैं जान सकूं कि आप भी गेम समझना चाहते हैं, सिर्फ खेलना नहीं। याद रखिए, इस दुनिया में जो नियम समझ जाता है वही राजा बनता है, और जो नियम नहीं समझता वह किसी और के खेल का मोहरा बन जाता है। आप क्या बनना चाहते हैं, राजा या मोहरा?